नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। यहाँ हम मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे नर्मदा नदी के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए नर्मदा नदी की, तो इसकी जो कुल लंबाई है वह है 1312 किलोमीटर, यानी 1312 किलोमीटर की ये लंबाई तय करती है, जिसकी कुल मध्य प्रदेश में अगर लंबाई की बात करें तो 1077 किलोमीटर जो है ये मध्य प्रदेश में अपनी लंबाई तय करती है। याद रखिएगा दोस्तों। बात करते हैं उद्गम स्थल की, तो इसका जो उद्गम स्थल है वह अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ठीक है, जो कि अनूपपुर जिले में है। अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम हो जाता है। बात करते हैं दोस्तों समापन की, तो याद रखिएगा गुजरात में इसका समापन होता है खंभात की खाड़ी में, ठीक है, खंभात की खाड़ी में जाकर ये मिल जाती है। तो यहाँ पर बात करते हैं साथ ही सहायक नदियों की, तो इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वह है बनास, तवा, शेर, शक्कर, कानर, बरना, हिरन, तिंदोली, चंद्रकेशर और मान इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली नदी आ जाती है चंबल नदी, जो कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। लंबाई की इसकी बात करते हैं तो 995 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। उद्गम स्थल जनापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, इंदौर के समीप महू नामक स्थान से, जहाँ जनापाव पहाड़ी है वहाँ से इसका उद्गम होता है। बात करते हैं दोस्तों समापन की, तो इटावा यमुना नदी में इसका समापन हो जाता है। साथ ही अगर हम सहायक नदियों की बात करते हैं तो काली सिंध, पार्वती और शिप्रा नदी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगली नदी आ जाती है सोन नदी। लंबाई इसकी याद रखिएगा 784 किलोमीटर कुल इसकी लंबाई है। उद्गम स्थल अनूपपुर, अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। बात करते हैं दोस्तों समापन की, तो गंगा नदी में इसका समापन हो जाता है, बिहार में पटना के समीप गंगा नदी में इसका समापन होता है। अगर हम बात करते हैं सहायक नदियों की, तो जोहिला, गोपंद और हिरन नामक नदियाँ इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करेंगे दोस्तों ताप्ती नदी की, तो ताप्ती नदी की जो कुल लंबाई है मध्य प्रदेश में, ताप्ती नदी की कुल लंबाई की अगर बात करेंगे तो 724 किलोमीटर जो है वह ताप्ती नदी की कुल लंबाई है। उद्गम इसका बैतूल के मुल्ताई से होता है, बैतूल के मुल्ताई नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। समापन इसका खंभात की खाड़ी में हो जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर सहायक नदियों की बात करते हैं तो पूर्णा, शिवा और बोरी नदी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगली नदी के रूप में हम बात करने वाले हैं वैनगंगा नदी की, जिसकी मध्य प्रदेश में कुल लंबाई 569 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। उद्गम स्थल इसका मुंडारा गांव जो कि सिवनी जिले में स्थित है, यहाँ से इसका उद्गम हो जाता है। इसका समापन गोदावरी नदी में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। सहायक नदी की बात करते हैं तो कान्हान नदी, बावनथड़ी नदी, पन तथा पेंच नदी इसकी जो है ये प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगली नदी आती है केन नदी, जिसकी कुल लंबाई जो है वह 427 किलोमीटर दोस्तों है। इसकी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 292 किलोमीटर जो है वह कुल मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। उद्गम स्थल इसका कटनी से होता है उद्गम। समापन की बात करते हैं तो यमुना नदी में इसका समापन होता है उत्तर प्रदेश के बांदा में, ठीक है। चलिए सहायक नदियाँ इसकी उर्मिल नदी तथा कैमूर नदी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगली नदी के रूप में आती है बेतवा नदी, जिसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों।
उद्गम स्थल इसका कुमारा गांव रायसेन से होता है। समापन हमीरपुर यमुना नदी में इसका समापन हो जाता है, यूपी में। याद रखिएगा दोस्तों, सहायक नदियाँ इसकी बीना नदी है और दसाना और सिंध नदी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। चलिए दोस्तों, अगली नदी आ जाती है शिप्रा नदी, जो कि इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर। दोस्तों बात करते हैं उद्गम स्थल की, तो धार से इसका उद्गम स्थल होता है ककड़ी बरली पहाड़ियों से। याद रखिएगा, समापन इसका चंबल नदी में यह मिल जाती है, शिपावरा के पास में चंबल नदी में इसका समापन हो जाता है। दोस्तों सहायक नदियों की बात करते हैं तो खान नदी और गंभीर नदी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करेंगे तवा नदी की, तो तवा नदी की जो कुल लंबाई है वह 172 किलोमीटर है। उद्गम स्थल इसका होशंगाबाद से इसका उद्गम होता है। समापन की बात करते हैं तो नर्मदा नदी में इसका समापन हो जाता है। अगर बात करते हैं सहायक नदियों की, तो मालनी, देवना और सप्तवा जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर एवं लाइक कर देना।